क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है? ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक लड़की को चीन में ना सिर्फ जलील किया गया, ना सिर्फ अपमानित किया गया, बल्कि 18 घंटे तक उसे गिरफ्त में रखा गया। और 18 घंटे ना तो उसे भोजन दिया गया, ना पानी दिया गया। एयरपोर्ट पर उसे ये कहते हुए जलील किया गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा ही नहीं है। भारत द्वारा वैलिड पासपोर्ट होने के बाद भी उस लड़की को यह कहा गया कि तुम्हारा ये पासपोर्ट वैलिड नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और चीन की निवासी हो तुम नागरिक तो चीन की हो, लेकिन भारत का ये जो पासपोर्ट लेकर घूम रही हो ये वैलिड नहीं है। वो लड़की जो अरुणाचल प्रदेश में जन्मी, जिसकी आइडेंटिटी ये है कि वो इंडियन है, उसे सिर्फ इसलिए जलील होना पड़ रहा है क्योंकि चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब जमीन का ये जो विवाद है ये है तो पुराना, लेकिन आज इस बात को लेकर चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि जो महिला हैं उन्होंने खुद ही इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टैग किया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनको टैग करके ये पूछा कि बताइए अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है तो फिर मुझे इस तरीके से अपमानित क्यों किया गया। ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत जब लाल आंखें दिखाता है तो चीन थरथराता है। भारत जब आंख उठा लेता है तो अमेरिका कांप जाता है। हमारे डंकापति का डंका जब बजता है तो सारे देश नतमस्तक हो जाते हैं। हम विश्वगुरु बन गए हैं, पता नहीं ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना ली है, लेकिन एक लड़की को सिर्फ इसलिए जलील होना पड़ रहा है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक है, भारत में जन्मी है और भारत के एक भूभाग की रहने वाली है। उसकी नागरिकता ही ये है कि वो नागरिक है भारत की, और अब इस तरीके से उसे जो है वो एयरपोर्ट पर रोका गया, उसे इस तरीके से अपमानित किया गया। 21 नवंबर को जब वो लंदन से जापान जा रही थी तब चीन के एक एयरपोर्ट पर उसे 3 घंटे का जो है वो स्टे लेना था। बाईपास होते हुए उसकी प्लेन जो है वो जाने वाली थी। ये जो चीन का एयरपोर्ट है संघाई पुडगोर, मुझे लगता है मैं गलत प्रोनाउंस भी कर सकती हूँ, ये नाम थोड़ा अजीब सा है। उस एयरपोर्ट पर उसे 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। ये कहा गया कि वो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक तो है, अरुणाचल प्रदेश में जन्मी तो है, लेकिन अभी वो ब्रिटेन में रहती है। और जब लंदन से वो जापान में जा रही थी तब संघाई जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 3 घंटे का जो उसका स्टॉप था, उसी 3 घंटे में वहाँ चीन का एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी आता है और उसके पासपोर्ट को अवैध बता देता है और उसको चीनी नागरिक बताता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन के भूभाग का हिस्सा बताता है। ये कहता है अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और तुम चीनी हो, इस तरीके की बात उससे कहता है। और ये सारी चीज़ें ये महिला खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से बता रही है और तमाम लोगों को टैग करते हुए सवाल भी पूछ रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूछ रही है, अपनी पीड़ा अपना दुख बता रही है कि कैसे उसे 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया, उसे किस तरीके से जलील किया गया, किस तरीके से अपमानित किया गया, उसे कितना परेशान किया गया। आप ये खबर देख सकते हैं, इन तमाम आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं, इन तमाम खबरों को भी देख सकते हैं। हालांकि इन खबरों में एक बात ये भी लिखी गई है कि जब महिला की बात, महिला का दुख, महिला की पीड़ा सामने आई तो भारत ने सीधे जो दूतावास है, भारत में जो चीनी दूतावास है वहां पर इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया गया और ये बात साफ की गई कि जो समझौता हुआ था, पुराना समझौता, उस समझौते से चीन मुकर रहा है और इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है वो ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि एक चिंता की बात है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भूभाग चीन का है, अमेरिका का है, भारत का है, उसके लिए एक नागरिक को कैसे जलील और अपमानित किया जा सकता है। ये देश का मैटर है, ये देश समझेंगे। एक नागरिक को, एक लड़की को, एक महिला को आप बंधक बना लें, उससे खाना पानी ना दें, उसे जलील और अपमानित करें, ये तो एक देश के नागरिक होने के नाते उस देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इनकी जो नागरिकता है वो अभी भारत की है या क्योंकि ये ब्रिटेन में रहती हैं तो इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। और भारत का जो नागरिकता का नियम है, जो सिटीजनशिप के नियम है, वो यही कहता है कि भारत का नागरिक है मतलब भारत का नागरिक है। अगर किसी ने भी किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया तो वो भारत का नागरिक नहीं बचता है। अब पता नहीं ये ब्रिटेन में रह रही जो लड़की हैं प्रेमा वंगजो, ये भारत की नागरिक हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में जन्मी है और इनके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश
जो भारत का हिस्सा है वो लिखा हुआ था, इसलिए इन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। इनका तमाम ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके की खबरें सामने आने के बाद एक सवाल होता है कि क्या खबरों में छपने के लिए अखबारों में, न्यूज चैनलों में जो एंकर चीख चीख कर ये कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, हमारी लाल आंखें हैं, हम लाल आंखें जब दिखाते हैं तो चीन घबरा जाता है, अमेरिका के पसीने छूट जाते हैं, और इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही हैं? भारत की एक महिला को इस तरीके से जलील और अपमानित क्यों किया जा रहा है? मैं मान लेते चलिए ब्रिटेन की है, लेकिन उसे परेशानी में तो इसलिए झेलना पड़ा, उसे परेशानी में तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है उसकी नागरिक थी, वहां जन्मी हुई थी, इसलिए उसे जो है वो जलील होना पड़ा। उसे बार बार ये कहा जाने लगा कि तुम चीनी हो, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है। ये दो देशों का मैटर है, उन्हें समझना चाहिए, लेकिन किसी महिला को इस तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।